एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए राधा और कृष्ण आमने सामने आए। तब राधा ने कहा, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा कृष्ण को काना काना कहकर पुकारती थी, उसके मुंह से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह कृष्ण ने अपने आप को संभाला और राधा से बोले, हे राधे, मैं आज भी तुम्हारे लिए तुम्हारा काना हूँ। तुम तो मुझे द्वारकाधीश ना कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहो राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसू निकल जाते थे। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना आंखों से आंसू आए, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आंखों में तो सदा तुम ही थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए कभी रोया भी नहीं। राधा बोली, कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना क्या मैं तुम्हें दिखाऊं। कुछ कड़वे सच, कुछ कड़वे प्रश्न सुन पाओगे। कृष्ण बोले, हाँ बोलो राधे। राधा बोली, कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने बिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगली पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तब एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाते थे, और प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन उठाकर विनाश के काम आने लगी। राधा बोली, कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो अंतर होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीते हैं। प्रेम में डूबा हुआ इंसान कभी किसी को दुखी नहीं कर सकता। तुम तो कई कलाओं के स्वामी हो, दूरदर्शी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो। तुमने यह क्या निर्णय ले लिया। तुमने अपनी पूरी सेना को कौरवों को दे दिया और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो तुम्हारी प्रजा थी, राजा तो पालन करता होता है, उसका रक्षक होता है। तुम्हारे जैसे महान उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठे अर्जुन तुम्हारी ही प्रजा को मार रहे थे। अपनी प्रजा को मरते देख तुम्हारे भीतर करुणा नहीं जागी, क्योंकि तुम प्रेम से सुने हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, तुम्हारी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उसके महत्व की बातें करते हैं, पर धरती पर लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी उसके समापन पर लोग राधे राधे बोलते हैं। दोस्तों, यह कहानी भले ही काल्पनिक है, पर इसके भीतर छुपी हुई सीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु अपने राधे द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कृष्ण मौन रहे। यही तो प्रेम में समर्पण का भाव होता है। दोस्तों, युद्ध में हम हरा कर जीते हैं और प्रेम में हम कितनों का दिल जीत कर जीते हैं। सही कहा राधा ने। एक छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कान्हा छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।